हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत बल्ब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत बल्ब के बारे में बताने वाला हूं कि विद्युत बल्ब किसे कहते हैं, विद्युत बल्ब का चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाना चाहिए, विद्युत बल्ब आखिर होता क्या है, विद्युत बल्ब के बारे में एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है विद्युत बल्ब। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? विद्युत बल्ब। तो दोस्तों, आपको पहले तो विद्युत बल्ब का चित्र बनाना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप विद्युत बल्ब का चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आप विद्युत बल्ब के बारे में नहीं लिख सकते कि विद्युत बल्ब आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने विद्युत बल्ब का चित्र बना लिया है। तो दोस्तों, आपको विद्युत बल्ब का चित्र सिर्फ इस तरीके से बनाना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जब आप विद्युत बल्ब का चित्र बना लें उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप विद्युत बल्ब के चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे आप विद्युत बल्ब के बारे में नहीं लिख सकते कि विद्युत बल्ब आखिर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एक बल्ब है। ये क्या है दोस्तों? हमारा बल्ब, इसका नाम है विद्युत बल्ब, ठीक है दोस्तों। अब इस बल्ब के नीचे एक टोपी लगी होती है, जो आप देख रहे हैं ना, ये एक टोपी हमारी, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम टोपी कहते हैं। ये पीतल की बनी हुई टोपी होती है। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? टोपी ये पीतल की। और दोस्तों इसी टोपी के नीचे दो टांके लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं दोस्तों? दो टांके। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो टांके हमारे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो हमारे क्या है? टांके हैं। और दोस्तों इसी टोपी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड दो पिन लगी हुई होती हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ना, ये हमारी दो पिन है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। कहाँ? पीतल की टोपी के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड ये पिन लगी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस बल्ब के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कांच की एक बोतल है और एक कांच की एक डंडी सी बनी हुई है ना, है दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? छड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छड़। इसे हम कांच की छड़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कांच की छड़। ये वाली भी हमारी कांच की छड़ है और ये वाली भी हमारी कांच की छड़ है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी कांच की छड़ पर दो तार लगे हुए होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और ये दोनों तार जो होते हैं ना दोस्तों, ये तांबे के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? तांबे के। तांबा क्या है? एक प्रकार का चालक है। तो दोनों तार किसके बने हुए हैं दोस्तों? तांबे के। इसलिए दोस्तों इन्हें हम तांबे के तार भी कह सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं दो तारों के बीच में एक गूंज लगी हुई होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? एक गूंज लगी हुई होती है। ये एक प्रकार की गूंज है। इसे दोस्तों हम चालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? चालक भी। और दोस्तों ये जो गूंज है ना, गूंज जिसे हम चालक कहते हैं, जो ये गूंज है ना, इसे हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तंतु। इसका नाम यदि पूछा जाए आपसे कि इस गूंज का नाम क्या है, ये इस चालक का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना? तंतु बताना है। इसका नाम क्या है दोस्तों? तंतु। और दोस्तों इस बल्ब के अंदर दो प्रकार की गैस होती है, एक तो नाइट्रोजन होती है, एक आर्गन होती है। दोनों में से एक गैस मिलेगी, या तो नाइट्रोजन मिलेगी या आर्गन मिलेगी, ठीक है दोस्तों, भरी हुई। अब क्यों भरी रहती है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि इस बल्ब के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। और जैसे ही दोस्तों विद्युत धारा इस चालक में प्रवेश करती है, ये जो आप देख रहे हैं ना गूंज, जैसे ही दोस्तों विद्युत धारा इस गूंज में प्रवेश करती है तो दोस्तों यह जो चालक है, यह चालक एक प्रतिरोध की तरह कार्य करने लगता है। किसकी तरह कार्य करने लगता है दोस्तों? एक प्रतिरोध की तरह कार्य करने लगता है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, तो दोस्तों इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में समझाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फिर भी इस वीडियो में बता देता हूं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवेश करती है तो वह चालक उस विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध कहते हैं। तो जैसे ही दोस्तों विद्युत धारा ने
इस चालक के अंदर प्रवेश किया तो यह चालक जो है उस विद्युत धारा का विरोध करने लगा। क्या करने लगा? विरोध करने लगा। इसलिए दोस्तों यह चालक एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो जैसे ही दोस्तों इस चालक ने विद्युत धारा का विरोध करा, वैसे ही वह विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित होने लगी। मतलब जितना ज्यादा चालक ने विद्युत धारा का विरोध किया, उतनी ही ज्यादा से जो अंदर विद्युत धारा थी वो ऊष्मा में परिवर्तित होने लगी। किसमें परिवर्तित होने लगी? ऊष्मा में परिवर्तित होने लगी। और जब अधिक से अधिक इस चालक के अंदर, इस गूंज के अंदर, जिसे हम तनु कहते हैं, अधिक से अधिक जब ऊष्मा उत्पन्न होने लगी तो यह जो चालक है ये श्वेत तत्व की तरह चमकने लगा, या कह सकते हैं श्वेत रंग की तरह दिखने लगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब चालक के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा होगी तो वह चालक पिघलेगा भैया, तो वो चालक पिघलेगा या जल जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस होती है। तो दोस्तों दोनों में से एक गैस होती है, तो वह नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस जो होती है ना, वह इस चालक को, जो ये तंतु है ना, इसे जलने नहीं देती है। क्या करने नहीं देती है दोस्तों? जलने नहीं देती है। जब इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है तो वह नाइट्रोजन गैस इस चालक को जलने नहीं देती है, जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि यह चालक जल नहीं पाता है, या कह सकते हैं पिघल नहीं पाता है, क्योंकि ऊष्मा जब ज्यादा से ज्यादा होती है तो चालक क्या होता है? पिघल जाता है। परंतु नाइट्रोजन गैस के कारण यह चालक पिघल नहीं पाता है। और जब यह चालक पिघल नहीं पाता है तो ज्यादा से ज्यादा इस चालक के अंदर श्वेत तप्त हो जाने के कारण यह चालक प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। क्या उत्पन्न करने लगता है? प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी बल्ब कार्य करता है, इस तरीके से कोई भी बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक बल्ब कार्य करता है या किस तरीके से एक बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात आती है कि विद्युत बल्ब के बारे में आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको विद्युत बल्ब का चित्र समझाया है, उसी तरीके से मैं आपको विद्युत बल्ब के बारे में लिखवाऊंगा। तो दोस्तों आपको विद्युत बल्ब हेडिंग में लिखना है, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा को एक चालक में प्रवाहित किया जाता है जिसे तंतु कहते हैं। बल्ब का तंतु एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है तथा आपूर्ति की गई विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मा के कारण तंतु श्वेत तप्त हो जाता है। बल्ब में एक आर्गन अथवा नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो तंतु को जलने से बचाती है। श्वेत तप्त हो जाने के कारण बल्ब में लगा तंतु प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था, चित्र मैंने आपको समझाया था कि जब इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवेश करती है तो यह चालक विद्युत धारा का विरोध करता है, जिसके कारण वह विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और जब ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा हो जाती है इस चालक के अंदर तो वह ऊष्मा श्वेत तत्व में बदल जाती है। और जब ज्यादा से ज्यादा श्वेत तत्व हो जाता है तो उससे होता क्या है कि यह जो चालक है ये प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, या कह सकते हैं श्वेत तत्व हो जाने के कारण क्या करने लगता है? प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको विद्युत बल्ब का चित्र समझाया था, सेम उसी तरीके से मैंने आपको विद्युत बल्ब की थ्योरी लिखवाई है, या कह सकते हैं डेफिनेशन लिखवाई है। सेम उसी तरीके से, कोई बदलाव नहीं करा है। बल्ब में विद्युत धारा को एक चालक में प्रवाहित किया जाता है जिसे तंतु कहते हैं। बल्ब का तंतु एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है तथा आपूर्ति की गई विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मा के कारण तंतु श्वेत तप्त हो जाता है। बल्ब में एक आर्गन अथवा नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो तंतु को जलने से बचाती है। श्वेत तप्त हो जाने के कारण बल्ब में लगा तंतु प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो सेम इसी तरीके से आपको बल्ब के बारे में लिखना है कि विद्युत बल्ब किस तरीके से कार्य करता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों आपको विद्युत बल्ब के बारे में लिखना है। अब दोस्तों देखिए, अब आप कह रहे होंगे ये जो चालक होता है, ये जो गूंज होती है जिसे हम तंतु कहते हैं, ये तंतु किसका बना होता है? भाई जो पिघलता नहीं है इतनी आसानी से। तो दोस्तों ये बहुत ही कठोर धातु का बना हुआ होता है, या कह सकते हैं इसका जो गलनांक होता है ये बहुत ही उच्च होता है। इस चालक का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है। इस धातु का नाम है टंगस्टन। क्या है दोस्तों? टंगस्टन। यह जो चालक होता है ये टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। तो दोस्तों आप एक लाइन छोड़कर और लिख सकते हैं, बल्ब का तंतु ऐसी धातु का बना होता है जिसका गलनांक काफी उच्च होता है।
बल्ब के तंतु में टंगस्टन का उपयोग होता है जिसका गलनांक 33-80 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि इस बल्ब के अंदर जो ये चालक है ना, ये चालक जिसे हम तंतु कहते हैं, इस तंतु को बनाने में बहुत ही कठोर धातु का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही कठोर धातु का उपयोग किया जाता है इसे बनाने के लिए। और दोस्तों इसका जो गलनांक होता है वो काफी उच्च होता है। इसका गलनांक होता है कम से कम दोस्तों 33-80 डिग्री सेल्सियस के लगभग। और इस धातु का नाम क्या है दोस्तों? टंगस्टन धातु। क्या है दोस्तों? टंगस्टन धातु। इस चालक का नाम क्या है दोस्तों? टंगस्टन। तो एक नंबर में दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि बल्ब में लगा हुआ चालक कौन सी धातु का बना हुआ होता है, तो आप बताना टंगस्टन धातु। और इसका गलनांक भी पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आपको बताना 33-80 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको विद्युत बल्ब के बारे में बताना है या दोस्तों आपको लिखना है अपने एग्जाम में। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।